अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, फैसलों, सरकारी नीतियों और पर्यावरणविदों की याचिकाओं के बीच फंसे इस मसले पर जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको समझाता हूँ, जो पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करती है। 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी थीं। पर्यावरणीय क्षरण, वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उभरे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हस्तक्षेप किया और 1992 में कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंध सन 2000 के दशक में लगाया गया था। हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली रेंज में अवैध खनन की शिकायतों पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जांच की थी। अक्टूबर 2002 में सीईसी ने हरियाणा और राजस्थान में अरावली में खनन पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी थी। कमेटी ने पाया था कि खनन से पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती। तब तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने राजस्थान में मौजूदा खनन पट्टों पर खनन की अनुमति दी थी, लेकिन नए पट्टों पर रोक लगा दी थी। ये फैसला खनन उद्योग के लिए राहत भरा था, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसे अपर्याप्त माना था और स्वीकार भी नहीं किया था। इस संकट के समाधान के लिए गहलोत सरकार ने 2003 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाया था और उसी आधार पर कहानी आगे बढ़ी थी। तब के सिद्धांत के मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना गया था। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली ना मानते हुए खनन योग्य घोषित किया गया था। ये फार्मूला विवादास्पद साबित हुआ था, क्योंकि इससे कई इलाके खनन के लिए खुल गए थे। इसके बाद दिसंबर 2003 में वसुंधरा राजे सत्ता में आईं। उनके शासन में इसी मर्फी फार्मूले के आधार पर खनन पट्टे भी दिए गए। खनन गतिविधियां बढ़ीं, लेकिन पर्यावरणीय चिंताएं भी बड़े पैमाने पर उभरी। इसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2005 में नए खनन पट्टों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी और कहा कि बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के खनन नहीं हो सकता है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला अवैध खनन और पर्यावरण क्षति के खिलाफ बड़ा कदम माना गया था और अभी भी है। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि राजस्थान में अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं। खास तौर पर अलवर और सिरोही जिलों में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अरावली को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश तब दिए थे। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फार्मूले को अपनाते हुए अरावली को नई परिभाषा दी। इसके तहत 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। वहीं ऐसी दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का क्षेत्र संरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस परिभाषा को मंजूरी देकर पूरे अरावली क्षेत्र में लागू कर दिया। इस विवाद की एक प्रमुख वजह पॉलीगॉन लाइन से कंटूर लाइन में बदलाव है। 2008 में जीएसआई सर्वे में पॉलीगॉन लाइन को आधार बनाया गया था, जहां 100 मीटर या इससे अधिक ऊंची दो पहाड़ियों के बीच 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ी को पॉलीगॉन माना जाता है और इसके बाद पॉलीगॉन को मुख्य पहाड़ियों का हिस्सा मानकर संरक्षण दिया जाता था। लेकिन 2025 में इसे बदलकर कंटूर लाइन कर दिया गया, जहां पहाड़ियों की समान लाइन में छोटी पहाड़ी को कंटूर कहा गया और कंटूर में खनन की अनुमति होगी। यही वजह थी कि मामला विवाद में आ गया। अरावली विवाद राजनीतिक भी बन चुका है। हरियाणा और राजस्थान में खनन लॉबी मजबूत है, जबकि पर्यावरण ग्रुप जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा और अन्य एनजीओ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की 2025 की परिभाषा से खनन फिर बढ़ सकता है, ये आशंका जताई गई है, लेकिन पर्यावरणीय रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं। अरावली जल संरक्षण का मुख्य स्रोत है। इसके नष्ट होने से दिल्ली एनसीआर जल संकट की भेंट चढ़ सकता है। ये पूरा मामला स्पष्ट करता है कि अरावली संरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी चली है। विकास और पर्यावरण का संतुलन कैसे बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उम्मीद है कि संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन फिलहाल विरोध जारी है। पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि ये बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि खनन सिर्फ सीमित क्षेत्र में यानी कि 0.19%, लेकिन विशेषज्ञ इसे अपर्याप्त मानते हैं। और आप हाल देख ही रहे हैं, मेरे पीछे जो पहाड़ी है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये खनन की भेंट चढ़ चुकी है। पीयूष पांडे, भारतवर्ष, TV9, राजस्थान।